भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक श्री आशुतोष सिंह जी की राजनीतिक पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जन पार्टी के संचालक के पहली बार आगमन हुआ। गुरुग्राम में मुख्य अतिथि आशुतोष सिंह, गुरुग्राम टीम के राहुल सिंह, विश्व विजय झा, हिमांशु, दीपक सिंह, पवन लांबा, दिवाकर सिंह, रोहित कुमार, मुन्ना झा, अनुज प्रसाद, अनिल खंडेलवाल, राहुल कुमार सिंह मौजूद रहे। विश्व विजय झा ने कहा कि हम गुरुग्राम में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष सिंह के साथ तन मन धन से हैं। से हमारा पुराना रिश्ता है और ये अपने पूर्वांचल क्षेत्र के जो बिहार, यूपी, झारखंड के जो साथी हैं, कई यहाँ के क्षेत्रीय हरियाणा के, लोकल दिल्ली के, राजस्थान के जो साथी हैं, उनसे संगठनात्मक और व्यवहारिक लगाव भी है। पार्टी का नाम जन जो नामना आपने रखी है, भूमिहार के नाम से क्यों? पार्टी और संगठन, सबसे पहले ये समझने की बात है कि दोनों अलग अलग चीज। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन एक गैर राजनीतिक संगठन है, जिस बैनर के तले लोग अपने समाज के आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उत्थान की बात करते हैं। समाज को संगठित करने के बाद समाज के भीतर से ये आदेश हुआ कि हमें एक राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता है, जो बिहार में तीसरा और मजबूत विकल्प के रूप में 2020 में उभरे। क्योंकि बिहार अब वो मंडल कमंडल, अगड़ा पिछड़ा, दलित, फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम की राजनीति से बाहर आना चाहता है। जैसे कि और बिहार को विकासवाद की राजनीति करनी होगी और विकासवाद के रास्ते पर चलना होगा। इससे अभी क्या सोचे बिहार में? यदि आपके सामने वहाँ की स्थिति पर प्रकाश डालना शुरू कर दें तो शायद 24 घंटे तक ऐसे ही बोलकर हम अपनी स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं। इस लॉकडाउन के दरमियान में, कोरोना काल में जो लॉकडाउन हुआ, केवल बिहारियों ने नहीं, पूरे विश्व ने देखा कि बिहार की स्थिति क्या है। बिहार के मुख्यमंत्री जी बिहार में आए दिन कभी बाल विवाह के विरुद्ध में, कभी नशा मुक्ति को लेकर, कभी जल जीवन हरियाली को लेकर मानव श्रृंखला लगाते रहते हैं। और प्रकृति ने ऐसा तमाचा मारा कि हरियाणा से लेकर, गुड़गांव से लेकर पटना तक, दिल्ली से लेकर गया तक, तमिलनाडु से लेकर भागलपुर तक ये मानव श्रृंखला लग गया। हजारों किलोमीटर पैदल चलकर लोग अपने घर पहुंचे और जैसे ही बिहार बॉर्डर पर पहुंचे, वहाँ बोर्ड लगा हुआ था कि बिहारियों को इसमें बिहार में अलाउ नहीं। अच्छा, आपने कहा कि एक नीतीश कुमार के गाल पे चढ़ा था, प्रकृति ने दी। विश्व को प्रकृति और हमसे अलग नहीं है, ना तो नीतीश कुमार अलग है। ये कि जो कोरोना काल में आपने जो लंबी श्रृंखला रोडों पर देखी, सड़कों पर जी, जो लाखों की भीड़ देखी, आप गुड़गांव से, दिल्ली से, हरियाणा से, फरीदाबाद से, गुजरात से, सूरत से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, जो लोग पैदल वापस सड़कों से हजारों किलोमीटर दूरी तय करके बिहार पहुंचे, न रेलवे ट्रांसपोर्टेशन था, न रोड ट्रांसपोर्टेशन, न एयर ट्रांसपोर्टेशन, पैदल जाना पड़ा। कोई ठेला से जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई रिक्शा से जा रहा है। हमने ये कहा कि यदि ये लोग, ये कौन थे, ये बिहार के लोग कौन थे सर? और कोई शौक से घूमने नहीं आए थे, ये रोजगार करने आए थे। यदि आप पिछले 15 वर्षों से आप बिहार के मुखिया हैं, यदि 15 वर्षों में आपने प्रयास किया होता तो बिहार में इन्हें रोजगार आपने उपलब्ध करवाया होता और आज इन्हें दर दर की ठोकरें अन्य राज्यों में जाकर नहीं खानी पड़ती। तो आपने बिहार को सम्मानजनक शब्द नहीं दिया है, बिहार को अपमानजनक शब्द बनाया है। श्री आशुतोष सिंह ने प्रेस वार्ता में सबका धन्यवाद करते हुए कहा कि सबको प्रणाम एवं धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत लोग सोचते होंगे कि पार्टी ही संगठन बन गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वह सामाजिक संगठन है और जो पार्टी का वजूद है, तुम्हारे कोर वाटर लालू और मायावती के समाज वाले नहीं होंगे। आशुतोष सिंह ने कहा कि विचारों का कोई अंत नहीं होता। जब कोई बुजुर्ग लाठी लेकर गुजरात से चलकर सत्याग्रह करने के लिए चंपारण पहुंच सकता है तो हम क्यों नहीं? अभी तो हम युवा हैं, हम तो केवल बिहार से गुड़गांव ही पहुंचे हैं। अभी तो बहुत आगे तक जाना है और लंबा संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। आज तक 1700 से 1800 कार्यक्रम कर चुके हैं। आशुतोष सिंह ने बोला, कोई भी पार्टी छोटे से बड़ी होती है। एक बड़ी पार्टी के लोग हंसते थे जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि एक दिन ऐसा दौर आएगा कि भारत को कांग्रेस मुक्त बना दिया जाएगा। हमें एक राजनीतिक पार्टी की विकल्प की जरूरत है। संयोग की बात है या हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि अब वो युवा बदलाव चाहते हैं। इसीलिए आज संगठन के साथ भी और राष्ट्रीय जनजन पार्टी के साथ भी 95% युवा वर्ग ही जुड़े हैं। विगत 7 नवंबर को जो पटना के गांधी मैदान में हम लोगों ने रैली का आयोजन किया था,
लाखों की संख्या में लोग जुटे थे, उसमें 95% युवा थे। क्योंकि युवा अब अपने सोच को बदल चुका है, अपने आने वाली पीढ़ी को बदला हुआ देखना चाहता है, बिहार को विकसित, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त देखना चाहता है। आज स्थिति ऐसी है कि बिहार में रोजगार का तो खैर नामो निशान नहीं है। रोजगार की यदि मांग कीजिएगा तो उन्हें लगता है कि जैसे इंद्र से पारिजात फूल आपने मांग ली और वो नाराज हो। तो गुड़गांव से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? कोई अंत नहीं होता है। जब गुजरात से चलकर एक बुजुर्ग लाठी लेकर और वो सत्याग्रह करने के लिए चंपारण की भूमि बिहार पहुंच सकते हैं, तो अभी तो हम बिहार से गुड़गांव ही पहुंचे हैं, अभी तो बहुत रास्ते जाने बाकी है। जैसे कि ये अनुमान लगाया जाए कि आपकी सोच जो है अभी आगे तक जाएगी कि ये बुलंद रहेगा कि राजस्थान भी जाएंगे, सर हम युवा गुजरात है, भी जाएंगे? युवा है जी। और लंबा संघर्ष करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार बैठे हैं। इसलिए इसकी कोई सीमा नहीं है और लोग व्यक्ति से नहीं जुड़ता, उसके विचारों से जुड़ता है। जनता राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष कौन है? सर मैं हूँ। अच्छा। उसका सर एक छोटी सी सवाल ये कि व्यक्तिगत यदि आप पता कराएंगे तो हमने सेना में 8 साल की नौकरी करी है जी, वो भी बतौर सिपाही, बतौर सैनिक 2002 से लेकर 2010 तक। जी, कोई करोड़पति और अरबपति खानदान का लड़का सेना में सिपाही की नौकरी नहीं करता। और दूसरा यदि हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड हमारा होता, हमारे मंत्री विधायक या सांसद हमारे बाप दादे होते, तब भी हम नहीं जाते। तो हम बिल्कुल साधारण से किसान परिवार से और मध्यम वर्गीय परिवार से। दिल्ली की राजधानी आपके साथ जो दिख रहे लोग, यही हमारी पूंजी है और सामाजिक पूंजी है। आज जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता कि कैसे हो रहा है। ये जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इन्हें पता होगा कि कैसे हो रहा है। और आज तक 1700-1800 कार्यक्रम हम लोगों ने किया सर, बिहार, यूपी, झारखंड, दिल्ली, नोएडा, हरियाणा, 1700-1800 कार्यक्रम, मंच का सभा, सम्मेलन, धरना प्रदर्शन। और वो कैसे ऑर्गेनाइज हुआ हमें नहीं पता, मुझे इतना ही पता होता है कि मुझे अपनी गाड़ी में बैठना है, उसका डीजल चेक करना है और वहां तक पहुंचना है। बहुत बढ़िया सर। दिल्ली राजधानी एक छोटी सी पार्टी जिसे कहते हैं आम पार्टी, जो शुरुआत बहुत छोटी सी है। जी, जनसंघ जब था भाजपा से पहले तो इनके टोटल 2 सांसद थे। कांग्रेस के लोग इन पर हंसते थे कि आप तो विपक्ष में बैठने के लायक नहीं। उसी संसद भवन में खड़ा होकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि एक ऐसा दौर भी आएगा यहाँ भारत को कांग्रेस मुक्त बना दिया जाएगा और इस संसद भवन में केवल और केवल बीजेपी के या जनसंघ के ही सांसद दिखेंगे। और आज शायद वो दौर आया। तो कोई जरूरी नहीं है कि आज जो हमने शुरुआत की है ये आशुतोष के ही नेतृत्व में सफल हो।